कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर में देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे पास आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो आप सभी बच्चों को परीक्षा में देखिए आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से भिड़ने वाले। तो आप इन वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के, साइंस के, सभी का देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त के बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए पहला यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कुछ पैसेज दिए गए। इस पैसेज में 1 से लेकर 5 नंबर तक बनाना है, जिसमें देखिए शोरगुल के बारे में बताया, यानी शोर के बारे में। अ नॉइज इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द नॉइज, मतलब होता है शोर, वो ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं, अप्रिय ध्वनि, अध्वनि कह सकते हैं, शोर के नाम से जानते हैं। हाउएवर अ नॉइज अनप्लेजेंट टू द पर्सन मे बी प्लेजेंट टू द, हो सकता है कि एक किसी आदमी के लिए, जैसे डीजे का साउंड किसी एक आदमी के लिए अच्छा लगता है, किसी एक आदमी के लिए खराब लगता है। तो हर किसी के देखिए अलग अलग यहाँ पर हो सकता है, नॉइज का डिफरेंस हो सकता है। इन साइंटिफिक टर्म नॉइज इज मेड बाय द, नॉइज कब होता है कि इरेगुलर पैटर्न होता है साउंड वेव्स का, जिसके द्वारा क्या जनरेट होता है, नॉइज जनरेट होता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच मेक्स आवर वर्ल्ड, देखिए हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे वर्ल्ड को क्या अनप्लेजेंट करती है और डेंजरस करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे जेट एयरक्राफ्ट जब वो टेक ऑफ करती है, रोड ड्रिल्स हो गया, हैवी ट्रैवल, इन सब से जो साउंड निकलता है उससे हमारा हमको मालूम होगा कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्यों, हमारे कान को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। द साउंड वेव्स बैंग इनटू, देखिए साउंड वेव जो स्ट्रक्चर में के रूप में इन्वार करते हैं और क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इससे क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है। इन द प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में वो डैमेज करते हैं। इन यंगर पीपल, जो युवा वर्ग है, उनके लिए क्या होता है, ये डिफरेंस के कारण बढ़ता है जब बहुत हाई लेवल पर आप साउंड को सुनिएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर यह प्रोड्यूस बाय, जब हम लोग एम्प्लीकेशन मतलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं साउंड को, ये को, तो उससे क्या होता है, हमारे पास हमारा कान को ये खराब करता है। और द नॉइज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, जो नॉइज है वो डिपेंड करता है साउंड वेव्स का एनर्जी पर। डेसिबल हम लोग जानते हैं यूनिट होता है जो साउंड का लाउडनेस को मापता है। तो ये बात यहाँ पर देखिए पैसेज में बता दिया गया। अब हम लोग जो जो सवाल पूछा गया हम लोग वो सारे के सारे बनाते चलेंगे। अब देखिए सवाल पूछा हुआ है, चलिए हम उसका जवाब देते चलेंगे। देखिए पहला सवाल है कि द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर्स, ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए हानिकारक है या अच्छा नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप खुद बताइए। अभी जस्ट पढ़ के आए, क्या हो जाएगा, नॉइज, शोरगुल, शोर इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इन साइंटिफिक टर्म नॉइज इज मेड बाय, देखिए साइंटिफिक टर्म में नॉइज जो होता है वो कैसे बनता है, जब रेगुलर नॉइज आता है, तो नहीं, ये तो हो नहीं सकता हमारे पास। अगला है हमारे पास सिलनेस ऑफ वॉइस, डेंजरस वॉइस, या फिर साउंड वेव्स का जो इरेगुलर पैटर्न होता है जिनके कारण जनरेट होता है। तो जब साउंड वेव्स देखिए इरेगुलर पैटर्न चलते हैं, इससे जो साउंड जनरेट होता है उसे हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। द साउंड वेव्स बैंग इनटू, देखिए साउंड वेव्स किसका निर्माण करते हैं, तो ये पैसेज में दिया हुआ है हमारे पास, साउंड पे बैंग करके क्या करते हैं ये लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर गिव द मीनिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन, देखिए एम्प्लीफिकेशन बताना इस पैसे के अकॉर्डिंग। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है देखिए साउंड को बढ़ाना है, घटाना, लेकिन इस पैसे में देखिए जो मीनिंग दिया है वहां से पता चलता है कि इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर द नॉइज डिपेंड ऑन द एनर्जी, देखिए जो नॉइज है वो किसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, नॉइज पे, नंबर पे, वॉल्यूम पे, साउंड वेव्स पे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो साउंड वेव्स की एनर्जी पे ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है इन नोटिस राइटिंग 2 और 3 रिलेटेड आइडियाज कैन बी कंबाइंड इनटू, देखिए नोटिस राइटिंग में जब हम लोग 2 या 3 से ज़्यादा आइडिया को एक साथ कंबाइन करेंगे, इससे क्या होगा, वन टॉपिक बन जाएगा, एक पॉइंट बनेगा, या फिर क्या बन सकता है ये हमें बताना है। तो अगर हम लोग 2 या 3 पॉइंट को एक साथ ऐड कर देंगे कोई भी आइडिया को, तो वो कहलाता है 1 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, देखिए ऑफिशियल बिजनेस के हम लोग क्या कन्वे करते हैं, ऑफिशियल पिटीशन दायर करते हैं, फॉर्मल लेटर होगा, पहले बात यहाँ आर छूटा, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं या क्या करते हैं ये हमें बताना पोस्ट ऑफिस के लिए। तो क्या होगा सही जवाब, हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना बिजनेस, ऑफिशियल बिजनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हम लोग बेसिकली कहाँ देते हैं, स्कूल में, न्यूज़पेपर में, बताइए कहाँ देंगे। हर साल आप लोग देखते हो या फिर हर रोज अगर आप लोग पेपर लेते हो, पेपर में कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट जरूर देखते हो आप लोग। तो एडवर्टाइजमेंट जनरली कहाँ दिया जाता है, तो न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास देखिए जंबल वर्ड आ गया और यहाँ सजाना है आपको, तो आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, इन, सक्सेस या जो भी आपको सजाना है। तो हम लोग सजाएंगे तो क्या, तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है मनुष्य की गुड हेल्थ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका 9th का सी टिक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास
कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, द कल्प्रिट डैश बाय द पुलिस, जो कल्प्रिट या दोषी है वो क्या पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, पकड़ाएगा, या फिर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया आप लोग बताना है। तो इसके क्या होगा, द कल्प्रिट वाज कॉट बाय द पुलिस, यानी ऑप्शन नंबर सही, द कल्प्रिट हैड कॉट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द कल्प्रिट वाज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, डैश यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू, फिर यहाँ पर क्या भराएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि ही लव्स एनिमल, देखिए इसका हम क्या करना है, करेक्ट बताना है, इसका क्या हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया, राइट क्या है हमारे पास, ही लव्स एनिमल्स होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही उत्तर, ही लव्स एनिमल, बी नंबर टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, फिर देखिए आपको बुक पार्ट से एक पोएम दिया हुआ है, पोएम्स को जुड़े कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे लिखा हुआ है द लेबोनम टॉप इज साइलेंट कूल स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यहाँ से कुछ ऐसे पैसे दिया हुआ है, सॉरी पोएम का पार्ट दिया हुआ है, और कुछ सवाल देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया है, जिसमें पहले सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यह जो कहानी या पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा हुआ है। तो पहले याद है कि किनके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया टी टेड ह्यूगिस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अ शॉर्ट ट्री विथ येलो फ्लावर, अ शॉर्ट ट्री विथ येलो फ्लावर का नाम क्या है हमारे पास, तो लेब्रुनम है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो डेट मेंशन है यहाँ पर टाइम मेंशन है, डैम है, सो डैम यहाँ पर हो, यहाँ ऑप्शन हो गया मॉर्निंग नाइट या आफ्टरनून, तो क्या टिक करिएगा आप लोग बताइए, यहाँ पर कौन से बारे में बताया जा रहा है, तो आफ्टरनून दोपहर के समय बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, व्हाट कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप इन द पोएम, देखिए द लेबोनम चैप्टर में हमारे पास क्या आता है ये बताना है, लेबोनम खुद आता है या फिर सनलाइट गुडफिंच या ब्रांच आता है, क्या आता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डफिंच आता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डफिंच। फिर अगला है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, द वॉइस ऑफ द रन के देखिए लेखक का नाम हमें बताना है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा वेट विटमैन के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर द फ्रेज यहाँ पर देखिए पोएम से जुड़ा हुआ ये वर्ड बताना है कौन से फ्रेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द बर्ड इज मार्क्ड विद स्ट्राइप्स हर बेड फेस आइडेंटिफाई द मास्क, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द फादर्स हेल्पनेस इज दैट, वो क्यों हेल्पलेस है ये हमें बताना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ राइट आंसर हो कि वो अपने पुत्र को माफ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते, ही वांट्स टू फॉरगिव हिज सन बट ही कैन नॉट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्लीक जो वर्ड है यहाँ पर पोएम में किससे कंपेयर किया है, बर्ड से, लिजर्ड से, पोएट या फिर बर्ड से, तो यहाँ किससे कंपेयर किया गया, तो लिजर्ड से कंपेरिजन किया गया उसका, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल है कि सी डिड लाफ्ट एट द स्नैपशॉट आफ्टर, वो हंस रहा था स्नैपशॉट के बाद, क्यों हंस रहा था 10-15 ईयर्स में, या 20-30 का स्पेलिंग गलत है वो बता दे रहा हूँ, 30-40 ईयर्स में या फिर 2-3 मंथ्स में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20-30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, देखिए बर्ड्स का जो मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया ये बताना है, तो एक मशीन से देखिए बेसिकली उसको कंपेयर किया गया था चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उस फैमिली का एक इंजन है, ये जो वर्ड है स्पीकर, यहाँ स्पीकर का नाम बताना है, स्पीकर कौन है, तो स्पीकर नाम में देखिए टेड ह्यूगिस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेयर डिड द ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, देखिए जो दादाजी थे उनका जो कह सकते हैं जो तस्वीर था वो कहाँ टांगा गया था, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 आप दादाजी के चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर को जो तस्वीर था वो कहाँ लटकाया गया, तो याद रखिएगा एक मेंटल पीस था उसके जस्ट ऊपर वहाँ लटकाया गया था उनका फोटो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, द स्टेट सेल इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट, अच्छा हमारे इन्वायरमेंट को देखिए प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को देखिए सेफगार्ड करना, उनको संरक्षित रखना है, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया हुआ है, तो इस आर्टिकल का नाम याद रखिए आर्टिकल 48A में हमारे यहाँ वर्णन किया गया इस बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक करिएगा सही जवाब। अगला है, हु हैज रिटन द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, देखिए ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो ये बुक देखिए याद रखिए लिखा गया है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा ये बुक लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप डार्चन डिड नॉट लुक, देखिए गुड नाइट स्लीप के बाद डार्चन किसको नहीं देखता था ये बताना, क्या हो जाता है उसके फीलिंग में,
प्लीज हो जाता, सो प्लीज दुखी हो जाता था, हॉरिबल डर जाता था, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दाली ट्रूप्स ऑन द फील्ड। देखिए जो मराठा सैनिक है उन्होंने अब्दाली के सैनिक को हरा दिया था, कहाँ रोक दिया था, फेसिंग कर रहा था दिल्ली में, पानीपत, बक्सर या झांसी। कौन सा जगह था, वो था पानीपत, हरियाणा चल जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास द ब्राउनिंग वर्जन इज रिटन बाय। ब्राउनिंग वर्जन किनके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो ये लिखा गया टेरेंस रतिंगन के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास इंडिया अकॉर्डिंग टू लेवल डाटा इज लॉजिंग। देखिए भारत में जो फॉरेस्ट लगातार कम होते रहे, किस हिसाब से कम हो रहा है, 2.8 मिलियन एकड़ पर साल के हिसाब से ये डाटा देखिए दिया हुआ, डाटा के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3.7 मिलियन ईयर्स आ ईयर, एक साल में 3.7 मिलियन लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या टिक करिएगा, सही जवाब। फिर अगला हमारे पास द ऑथर हैड मेट नॉर्बो एट रेस्टोरेंट इन। देखिए जो ऑथर है वो नॉर्बो से मिलता है, कौन से रेस्टोरेंट में, कहाँ पर, जगह का नाम बताना है, इटली, आर्चन, डार्चन या फिर डेनमार्क या डेन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये किससे मिला था याद रखिएगा, तो डार्चन ने मिला था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर द नेटर हैड कम टू नो दैट द हॉर्स, देखिए जो नेटर से पता चलता है जो हॉर्स है वो किससे बिलोंग करता है ये बताना, कारपेंटर का है, किंग का है, सेंट वो क्या सकते हैं सेंट का है या फिर फार्मर का, किसका है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका किसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, एक फार्मर का था वो हॉर्स था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर दीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। फिर अगला है आफ्टर द वार इन हॉलैंड। हॉलैंड में देखिए वार के बाद जो डॉटर है उसे खोजा जाता है, कहाँ पर, हर उसके मदर के द्वारा, ब्रदर के द्वारा, फादर या फिर खुद के द्वारा देखिए खोजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, उसकी माता जी के द्वारा ही खोजा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, हर मदर्स। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का देखिए जन्म बताना किस साल हुआ, तो 1879, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। फिर द फर्स्ट टाइम एट आगा शहीद जो है वो स्पीकर, आगा शहीद जो है हमारे पास, ठीक है, वो स्पीकर से बात करते हैं कौन से डेथ के बारे में, उसका डेथ जो बेसिकली हुआ था कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 2000 हमारे लेखक साहब जी का उनका बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल 2001, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी द पोएम द टेल ऑफ मेलोन सिटी, वो क्या बताता है, किस प्रकार का देखिए कहानी ये हमें बताता है। तो ये बताता है देखिए ह्यूमरस कहानी प्रकार बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगा शाहिद अली अ कश्मीरी मुस्लिम व सेटल, कहाँ सेटलमेंट हो गया था, सेटल हो गया था, तो ये अमेरिका जाके बस चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास बी विल्डर मीन्स द, देखिए सेम बी विल्डर मतलब हमें बताना है क्या होगा, तो इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए एक स्टेटमेंट है आपको, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस और फ्रॉम आवर। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा ये स्टेटमेंट देखिए किनके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, मिस्टर एडगर एस उलर्ड या फिर मिस्टर लिस्टर ब्राउन। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट सवाल है कि हु वेयर कॉल्ड फराउज, ठीक है, फराउज कौन थे, तो रूलर्स थे इंग्लैंड के मॉडर्न टाइम्स के, रूलर्स थे इजिप्ट के एंशिएंट टाइम के या फिर ईरान के रूलर्स थे एंशिएंट टाइम के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट के जो रूलर थे प्राचीन काल में उनको कहा जाता, फेरोज कहा जाता था। आपने सुना भी, वो मूवी देखा होगा। तो फेरोज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 का बी टिक कर लीजिए, सही जवाब। और इसी तरह देखिए से हमारा कंप्लीट होता है आप सभी बच्चों का क्लास 11th इंग्लिश कोर का ये दूसरा वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा देखिए कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी बच्चों का इंग्लिश कोर जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो कंप्लीट करवा दें एग्जाम से पहले, ताकि आप सभी बच्चे एग्जाम से पहले बस कह सकते हैं रिवीजन करिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोग घर पे बैठे बैठे भी देखिए एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं और 40 में 40 मार्क्स आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।